आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने टू द पॉइंट लिखी हर आंसर में, ठीक है, उसके बाद 2 लाइन छोड़ दी ताकि आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। अब आपको कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से आ जाओगे, कोई आंसर रहना नहीं चाहिए। ये चीज़ चेक करने के बाद जो भी आपको कमी लगती है वो आप कमी पूरी कर लो। जैसे 2 लाइन में मान लो आपको लगता है कि हाँ ये लाइन मुझे लिखनी चाहिए, ये लिख दी। मान लो नहीं भी लिखी तो आप क्या करो, पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दो कि यहाँ मेरा आंसर खत्म हो गया। इसके बाद आप क्या करो, जितने भी कीवर्ड है सबको अंडरलाइन करो, ठीक है ना। कीवर्ड साफ साफ दिखने चाहिए। मार्किंग स्कीम में कीवर्ड के बेस पे ही है। देखो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइड लिखा है तब भी उसका 0.5 मार्क्स है, ठीक है। कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट चीज़ें लिखने पर भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम है तो एक्स्ट्रा लिखिए। शुरुआत में ही आपको बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं। 2-2 मार्क्स में आपको 1.5 2-2 पेज नहीं बढ़ने हैं, ठीक है। 2-3 लाइनें लिखने से भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन कब, जब आपने कीवर्ड सही से मेंशन किए हो, ठीक है, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लिखा है तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वेलकम टीचर्स, स्टूडेंट्स या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए बच्चे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई आंसर की प्रोवाइड करती है, जो कि मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करती है, उसको हम किस तरह से जज करें या फिर उसको अंडरस्टैंड कैसे करें। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर में आती हैं चीज़ें, देखिए जो ओरिजिनल आंसर की होती है उसको कभी भी शेयर नहीं किया जाता, लेकिन जो फिर डिफरेंट साइट्स होती हैं या फिर डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी अपनी आंसर की प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई भी साल में 2 बार सैम्पल पेपर प्रोवाइड करता है, उनके साथ मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड करता है कि उनके मॉडल आंसर क्या होने चाहिए और किस तरह से मार्किंग की जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सजेशन रीज़न के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखेंगे मार्किंग स्कीम में सिर्फ ऑप्शन ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेन फोकस करने वाली बात है, बच्चों का हम क्या कहते हैं हमेशा, आंसर लिखो आंसर लिखो। बेटा अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर जरूर लिखने वाली बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जरूर लिखा होना चाहिए, उसके साथ आंसर भी लिखो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि कई बार हमने सोचा है बी होना चाहिए, हम ए लिखाते हैं, आंसर हमें लगता है कि हाँ ये होना चाहिए था, ठीक है। तो वैसी गलती ना हो, अब आंसर और ऑप्शन दोनों लिखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन लिख दो। जब आप फ्री टाइम हो लास्ट में तब आप उनके आंसर भी लिख देना, ऐसा कर लेना, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे बेटा मान लो ये केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें पूछा गया था कि कौन सा हाइड्रेटेड सॉल्ट है जो कि हार्ड हो जाता है जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और उससे क्या बन जाता है। आप देखिए क्या बन जाता है, जब पीओपी में वाटर एब्जॉर्ब होता है या फिर उसको हाइड्रेटेड हो जाता है जिस वजह से तो जिप्सम बन जाता है, हार्ड हो जाता है। तो एक्स वहाँ पे सब्सटेंस लिखा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, या फिर CaSO4.2H2O लिखा हो, या फिर जिप्सम लिखा हो, या फिर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड लिखा हो। तीनों में हमें क्या मिलने वाला है, हाफ मार्क्स मिलने वाला है। तो हमारे पास डायरेक्ट बच्चे हैं ना, स्टेटमेंट लिखते रहते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखना। एक्स वाई वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, एक्स और वाई की प्रॉपर वैल्यू लिखो, फॉर्मूला पता है फॉर्मूला लिखो, नाम पता है नाम लिखो, या फिर जो भी गिवन है, ठीक है, जो भी गिवन है। मान लो क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला लिखो, नाम पूछे तो नाम लिखो, केमिकल नेम पूछे तो केमिकल नेम लिखो, कॉमन नेम पूछे तो कॉमन नेम लिखो, ठीक है। सब पता है तो सब लिख दो, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेटमेंट में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक्स वाई वाले क्वेश्चन में जैसे वाई में कैल्शियम सल्फेट बायहाइड्रेटेड या फिर हेमी हाइड्रेटेड, जैसे वाई में कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O है ना, तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड लिखोगे तब भी हम मार्क्स मिलेंगे, फॉर्मूला लिखोगे तब भी मार्क्स मिलेंगे, पीओपी लिखोगे तब भी मार्क्स मिलेंगे। तो आंसर की बहुत अच्छे से समझने वाली बात है कि बेटा क्या लिखना चाहिए, कैसे टाइम बच सकता है। हम स्टेटमेंट लिखते लिखते इतना टाइम वेस्ट कर देते कि हमारा आंसर कंप्लीट ही नहीं हो पाता। लास्ट वाले जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो अगर आप सिर्फ टू द पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, तो आपका पेपर 2 से सवा 2 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इनफ टाइम है पेपर में, जहाँ आप चेक करो जो भी कमी रहेगी उसको पूरी करो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, और हर आंसर होने के बाद पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दो कि हाँ यहाँ मेरा आंसर खत्म हो गया, नेक्स्ट आंसर शुरू होने वाला है। जैसे बेटा पॉइंट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट पार्ट्स पूछे गए थे। तो ए पार्ट लिखो, आपको 0.5 मिल गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट आया, उसको अलग लाइन से शुरू करो, ठीक है, एक लाइन छोड़ भी सकते हो, वो लिखा, अपने मार्क्स मिल गया। थर्ड पॉइंट लिखा, मार्क्स मिल गया।
तो जो भी इंडिविजुअल पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन मिलेगा एक साथ लिखा हुआ, लेकिन उसमें देखिए डॉट डॉट, एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 पार्ट पूछे जाते हैं, तो उन पार्ट्स को आप सेपरेटली लिखो, तभी आपके सेपरेटली मार्क्स मिलते हैं। अगर आप पैराग्राफ बना के लिखेंगे तो टीचर को सर्च करना पड़ता है, उसको लगता है कि हाँ भाई एक ही पॉइंट लिखा हुआ है और वहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। तो आप ऐसी गलती कभी मत करना, पॉइंट्स में लिखो बेटा। अगर पॉइंट्स नहीं बन सकते हैं ना, तो हर 2-3 लाइन के बाद पैराग्राफ बदल दो, इतना तो कर सकते हो। क्या करना है, पॉइंट्स में लिखो। अगर पॉइंट्स नहीं बन रहे ना, हर 2-3 लाइन के बाद पैराग्राफ बदल दो, वो पॉइंट्स जैसे ही लगेंगे, चाहे नंबरिंग मत करना, ठीक है। अगर आपको लगता है डाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये मुझे आता है ये नहीं आता या इसमें श्योर नहीं हो, तो दोनों कर दो, तो टीचर अपने आप चेक कर लेगा, जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे। हम हमेशा ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ जो ऑप्शन वाला आपने पहले किया होगा वो चेक होगा, नहीं, एग्जामिनर दोनों ही चेक करेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और जो भी एक्स्ट्रा किया होगा उसके आगे लिख दिया जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्टेड। ट्राई करना है बेटा आपने केमिस्ट्री में, तो एग्जाम्पल के साथ रिएक्शन या फिर आपको डेफिनेशन ज़रूर लिखनी ही लिखनी है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में आपको रिएक्शन लिखने को मिलेगी। देखो बेटा, वो कभी नहीं बोलेगा राइट द कंप्लीट रिएक्शन, आपको केमिस्ट्री में याद रखना है एग्जाम्पल, डायग्राम या फिर रिएक्शन ज़रूर लिखने ही लिखने, इन तीनों में से हर चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। कभी भी नहीं बोलेगा कि रिएक्शन लिखो, डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। तो ये आपके सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिएक्शन तो लिखने ही लिखनी है हर क्वेश्चन में, इस चीज़ को गार्ड मान लो, हर क्वेश्चन में आएगी आएगी रिएक्शन से। केमिस्ट्री के अंदर है ही बेटा रिएक्शन, आपने देखे हैं 4 चैप्टर में रिएक्शन ही रिएक्शन है। ये देखते हैं, मान लो जैसे कि बेटा यहाँ पर आपके पास फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ गया, तो देखिए प्रॉपर गिवन लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले के देखो 0.5 मार्क्स है, गिवन के कोई मार्क्स नहीं गिवन है, ठीक है। तो गिवन के अंदर ही फॉर्मूला लिखा है तो उसके 0.5 है, आंसर लिखा है प्रॉपर, देन आपको कंप्लीट मार्क्स मिले। जो भी पॉइंट्स हैं न्यूमेरिकल में भी सेपरेटली किया हुआ है, फॉर्मूला जरूर लिखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो डायग्राम बनाए, सारी लेबलिंग अच्छे से की है, कुछ फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है, प्रॉपर जितने मार्क्स डिजर्व करता है उतने मिले हुए हैं। देखिए सारे डायग्राम्स में देखिए लेबलिंग बहुत अच्छे से करनी है, पॉइंट्स में लेबलिंग कीजिए, एरो लगाइए, बहुत अच्छे से मेंशन करिए हर चीज़ को। देखो रिएक्शन से पेपर भरा हुआ है, ठीक है। बच्चे XYZ लिखाते, बेटा रिएक्शन भी लिखा करो, नाम भी लिखा करो। देखो फॉर्मूला भी लिखा है, नाम भी लिखा है, उनका कॉमन नेम भी लिखा है, केमिकल नेम कॉमन नेम दोनों ही लिखे हुए। देखो रिएक्शन के अंदर रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। चैप्टर 4 के अंदर तो स्टेट नहीं याद रखनी आपको, लेकिन चैप्टर 1, 2, 3 में आपको स्टेट भी लिखनी पड़ेंगी। चैप्टर 4 की जितनी भी रिएक्शन है सारी ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में आती हैं, ध्यान से करना है। बायो में आपके रिप्रोडक्शन चैप्टर हो गया, ठीक है। आपके जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी सारी चीज़ें हैं सारी आपको डायग्राम बेस्ड करनी ही करनी है, ठीक है। आंसर में क्वेश्चन में गिवन भी नहीं था कि आपको डायग्राम बनाना है, ये पूछा गया था कि किस तरह से जो जजमेंट है मेल फीमेल की जाती है, तो ये डायग्राम बेस्ड ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे डायग्राम बनना चाहिए। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी किस तरह से आपको आंसर शीट लिखनी है। सबसे पहले आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि टू द पॉइंट लिख के पेपर को ख़त्म किया जाए जल्दी से जल्दी। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने टू द पॉइंट लिखी हर आंसर में, ठीक है, उसके बाद 2 लाइन छोड़ दी ताकि आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। अब आपको कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से आ जाओगे, कोई आंसर रहना नहीं चाहिए। ये चीज़ चेक करने के बाद जो भी आपको कमी लगती है वो आप कमी पूरी कर लो। जैसे 2 लाइन में मान लो आपको लगता है कि हाँ ये लाइन मुझे लिखनी चाहिए, ये लिख दी। मान लो नहीं भी लिखी तो आप क्या करो, पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दो कि यहाँ मेरा आंसर ख़त्म हो गया। इसके बाद आप क्या करो, जितने भी कीवर्ड है सबको अंडरलाइन करो, ठीक है ना। कीवर्ड साफ साफ दिखने चाहिए मार्किंग स्कीम में, कीवर्ड के बेस पे ये है। देखो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइड लिखा है तब भी उसका 0.5 मार्क्स है, ठीक है। कोई स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट चीज़ें लिखने पर भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम है तो एक्स्ट्रा लिखिए, शुरुआत में ही आपको बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, 2-2 मार्क्स में आपको 1.5 2-2 पेज नहीं बढ़ने हैं, ठीक है। 2-3 लाइनें लिखने से भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन कब, जब आपने कीवर्ड सही से मेंशन किए हो, ठीक है, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लिखा है तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।